नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ब्रिज शिक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको अवगत होगा, कल हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के नियम पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट में, जिसमें यूज ऑफ इज एम आर के एक बेसिस पर पढ़े थे। आज कुछ एक नया टॉपिक उसी से इज एम आर के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक है क्या और कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब वाक्य के अंत में होता है, रहता है या लगता है, यानी जिन वाक्यों के अंत में होता है, रखता है या लगता है, रहे, तो वाक्य के कर्ता के अनुसार इस आर का प्रयोग होता है। समझ में आई? एक बार और देख लेते हैं। जब वाक्य के अंत में होता है, रखता है या लगता है, अगर ये वाक्य के अंत में रहें तो वाक्यों के कर्ता के अनुसार इस आर का प्रयोग होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है, अब नाउन के बाद इस और आर के प्रयोग को देखिए। यानी जो नाउन होगी, जो आपकी नाउन होती है, नाउन के बाद हम सीधे क्या लगाएंगे, वो आपको रूल्स में ध्यान देखना है। ठीक है, नाउन के बाद इस और आर का प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले दे रखा है नाउन प्लस इज प्लस कंप्लीमेंट फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए, जो एक वचन करता हमने पढ़े थे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें ही, शी, इट, दिस और दैट, और कोई भी एक नाम हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज यूज करेंगे। ये चीज विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। दूसरा नियम देख लेते हैं। केवल इसमें हम इज और आर का पढ़ेंगे, किस बेसिस पर, बेसिस ऑन द, जिसके लास्ट में होता है, रखता है, रहता है, होता है या लगता है, के बेसिस पर इसको सेंटेंस को करेंगे। तो देखते हैं प्लूरल फॉर्म में क्या होता है। नाउन आएगी, उसके बाद आर आएगा, आर के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये किसके लिए आएगा, प्लूरल फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से, जैसे कि मैंने बताया, प्लूरल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बहुवचन, जैसे मान लीजिए आई, यू, वी, दे, और दीज और दोज, ये सभी किस में यूज किए जाते हैं, प्लूरल में। एक और है, वो है दो या दो से अधिक कोई भी नाम हो, उनको भी हम प्लूरल सब्जेक्ट में यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं, अब आगे देख लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके इस स्क्रीन पर दे रखा है। मिल्क, वाटर, शुगर और मटेरियल, ये क्या है, सभी नाउन है, जिसमें मिल्क है, वाटर है, शुगर है, ये क्या है, सभी मटेरियल नाउन है। क्या है, ये सभी मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अंत इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, यानी ये चीज ध्यान रखनी, जो भी मटेरियल नाउन है उनके पहले दा नहीं लगेगा, जैसे द मिल्क, द वाटर एंड द शुगर, इनके साथ, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ हम दा नहीं लगाते। ये चीज विशेषकर आपको इस नियम में ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट पर। ये था आपका नेगेटिव पॉइंट, जिसमें हमने पढ़ा था नाउन प्लस इज प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, नाउन प्लस आर प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचनकर्ता के लिए इसमें हम यूज करते हैं। ये थे आपके दो नियम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करिएगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, जिससे आपको नियम, रूल और पहचान सहित जो पहचान बताई थी वो आपको याद हो सके। देखते हैं, चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो है दूध उजला नहीं होता है। उजला मीन्स वाइट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। तो होता है यार, मैंने बताया था, जिन वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होता है, रहता है या लगता है आता है, तो उसमें हम सब्जेक्ट के हिसाब से क्या रखेंगे, इज और आर रखेंगे। दूध क्या है, एक आपका क्या है, दूध क्या है आपका मेटेरियल नाउन है। नाउन मैंने बताया था, अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल बताए थे, जिसमें अफर्मेटिव में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एज पर द नाउन, मतलब नाउन के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार आपका जो बनेगा वो कैसे बनेगा, एक बार पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नाउन आएगा, विशेषकर सबसे पहले हमें क्या लगाना है, नाउन लगाना है। नाउन के बाद इज और आर, इज और आर कंडीशन के बेसिस पर लगाना है। हमारा जो नाउन है वो किस प्रकार से यूज होता है, वो उस प्रकार से हमें कंडीशन के हिसाब से लगानी है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है। कॉम्प्लीमेंट के बाद आपको
कंप्लीमेंट के बाद क्या करना है, कंप्लीमेंट में यहाँ तक आपको देखना है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर इज है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको आर लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार ये था आपका अफर्मेटिव। और नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो नेगेटिव में इज और आर के बाद क्या लगा देना है, यहाँ पर नॉट लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह है बर्फ ठंडी नहीं होती है। मैंने बताया था होती है, होता है, रहता है, रहती है, लगता है, लगती है, जिस प्रकार से आता है। जैसे बर्फ ठंडी होती है तो आइस इज नॉट कोल्ड, बर्फ ठंडी नहीं होती है, नेगेटिव बन रहा है। जबकि अगर इसमें होता बर्फ ठंडी नहीं होती है, क्या बर्फ ठंडी होती है, अगर आ जाता ठंडी होती है तो इसमें क्या होता, ठंडी होती है तो हम क्या लगाते, आइस इज कोल्ड, आइस इज कोल्ड, ये चीज ध्यान में रखना है। चलते आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात की, इंट्रोगेटिव की भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमने अफर्मेटिव का रूल नहीं पढ़ा था, एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव का, जिसमें हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक एग्जाम्पल लें, जैसे गाय, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए गाय सफ़ेद होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, गाय सफ़ेद होती है। अगर ऐसे टेंस आपको मिल जाए तो आपको क्या रखना है, ये आपका अफर्मेटिव है जो कि हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ होता, रहता या लगता के बेसिस पे। तो सबसे पहले आएगी काव, और काव के बाद काव नाउन है, नाउन कैसी है, सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे इज, और वाइट लगाएंगे हम, क्योंकि वाइट मीन्स सफ़ेद, ठीक है। ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।